कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मशहूर वकील और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से पर्चा भरेंगे। बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को उतारा गया है। महाराष्ट्र से चंद्रकांत हिंडोर उम्मीदवार होंगे। तो 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने तय कर दिया है। सोनिया गांधी खुद राजस्थान से पर्चा भरने पहुंच चुकी हैं। उनके साथ प्रियंका, राहुल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम लोग पहुंचे हैं। राजस्थान से सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर में ही नामांकन अपना भरने वाली, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि लोकसभा चुनावों में अब वो नहीं खड़ी होने वाली। रायबरेली से 5 बार की सांसद रही हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा जा रही हैं। बिहार से अखिलेश प्रसाद कांग्रेस उम्मीदवार बने गए हैं। तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जो है राज्यसभा के लिए जारी कर दी। तो ये तस्वीरें भी देखिए अब सामने आने लग गई हैं। सचिन पायलट को आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी नामांकन भरने के लिए अब से थोड़ी देर में निकलेंगी। लेकिन उससे पहले जब वो पहुंची तो उनका स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। प्रियंका भी उनके साथ पहुंची है। राहुल गांधी आपको बता दें भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब मां पहुंची हैं, नामांकन के लिए पहुंचने वाली है, तो उनके साथ ही वो राजस्थान पहुंचे हैं। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। शरद, रायबरेली को तो उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन अब कौन वहां से चुनाव लड़ेगा ये भी दिलचस्प होने वाला है। शरद, तो फिलहाल देखिए सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल बकायदा पहुंचे हैं। उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी के नारे वहां लगते हुए नजर आए। सोनिया गांधी अब सीधा सा मतलब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, लेकिन जब वो आज पहुंची तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब उनके साथ थे। अब उच्च सदन में वो पांव रखने वाली हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं। अब से थोड़ी देर में वो निकलेंगी। यूपी के रायबरेली से लोकसभा सदस्य रही हैं। वो 5 बार की सांसद रायबरेली से रही हैं। 1998 से 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही और अब 2019 से 2022 तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी का रहा है। तो अब लोकसभा वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है, राज्यसभा वो जा रही हैं, लेकिन रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा? एक बड़ा चेहरा जब एक तरीके से विदा लेता है तो कोई उसके अलावा एक चेहरा दिखता है। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी हैं, लेकिन उनको बहुत आगे कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कौन होगा वो चेहरा जो रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यूपी से देखिए दूरी नजर आ रही है। रणनीति आखिरकार क्या कहती है? 2024 में अमेठी से लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है राहुल गांधी का, क्योंकि 2019 चुनाव जो है वो हार गए थे राहुल गांधी अमेठी से। वहीं 2024 राज्यसभा जाने की तैयारी सोनिया गांधी ने कर ली है। तो अब रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा? सुगबुगाहट प्रियंका के नाम की भी है, लेकिन अभी कोई मोहर नहीं लगी है। क्या प्रियंका ही वो बागडोर अपने हाथों में लेंगी, क्योंकि उन्हें यूपी की पूरी कमान भी सौंपी गई थी, लेकिन कोई बहुत परिवर्तन वो कर नहीं पाई। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी नामांकन भरते हुए, पर्चा दाखिल करते हुए, उनके साथ उनके समर्थन के लिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में ही रोककर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ वहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रियंका भी मौजूद है। शरद, जी सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वहां पर
जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों खड़े हैं और बाकी राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत वो भी खड़े हुए हैं। और उससे पहले विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सोनिया गांधी का राजस्थान से जाना कितना महत्वपूर्ण है। साथ में कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बनाना है। मगर देखिए, सोनिया गांधी का राज्यसभा से जाना और फिर राजस्थान से जाना सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर में भी एक बड़ा मोड़ है। कांग्रेसियों को मानना है कि सोनिया गांधी संसद में रहेंगी तो वो एक चुंबक की तरह हैं और सबसे सम्मानित नेता है, उनका संसद में बने रहना बहुत जरूरी है। मनमोहन सिंह की जगह उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। राजस्थान से मनमोहन सिंह के बीमार होने की वजह से वो रिटायर भी हो गए थे, वो दोबारा नॉमिनेट नहीं हुए थे। मगर देखिए, सोनिया गांधी अगर राज्यसभा में जाती हैं तो फिर रायबरेली से कौन लड़ेगा, इसे लेकर भी कई तरह के आस लगाए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि अगर आप देखेंगे कि बंगाल से लेकर गुजरात तक वहां पर सभी राज्यों में कांग्रेस कमोबेश बहुत एक ही तरह से बुरी स्थिति में पड़ी हुई है। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अच्छी स्थिति में है। 70 विधायक जीत कर आए हैं और पार्टी का संगठन भी काम कर रहा है। 2 बड़े कद्दावर नेता भी हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी। तो हो सकता है कि जो फैक्शनलिज्म है उस पर भी विराम लगे। और दूसरी बात कही जा रही है कि सोनिया गांधी को यहां पर लाकर एक तरह से जो दोनों खेमा अलग अलग नाम दे रहा था राज्यसभा के लिए। अशोक गहलोत चाह रहे थे कि भंवर जितेंद्र सिंह जाएं, सचिन पायलट खेमा चाह रहा था कि अजय माकन जाएं। तो राहुल गांधी के दोनों ही प्यारे थे। तो राहुल गांधी ने दोनों अपने सबसे करीबी लोगों की जगह सोनिया गांधी को यहां से भेजा। जो राजस्थान के रहने वाले हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हें हिमाचल प्रदेश से भेज दिया। तो सोनिया गांधी एक तरह से जो फैक्शनलिज्म है उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा, सोनिया गांधी रहेंगी तो। और दूसरी बड़ी बात है कि उत्तर भारत में गांधी परिवार का एक सदस्य अगर राजस्थान जैसे बड़े राज्य से रहता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी मनोबल ऊंचा रहेगा। रायबरेली के जीत को लेकर गांधी परिवार हो सकता है कि बहुत ज्यादा आसान्वित नहीं हो। और पहले ऑफर आया था, देखिए पहले ऑफर आया था तेलंगाना से, मगर दक्षिण भारत से पहले ही वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार की मौजूदगी है दक्षिण में, इसलिए जानबूझकर राजस्थान चुना गया। और हिमाचल में चूंकि सरकार है और यहाँ पर सबसे सेफ जगह है, 70 विधायक है, 19 विधायक ज्यादा हैं, एक सीट के लिए जीतना चाहिए। तो कहीं से किंतु परंतु है नहीं, इसीलिए सोनिया गांधी को भेजा गया। और कल शाम को यह फैसला हुआ है। कल शाम को जैसे ही फैसला हुआ, सारे विधायकों को कहा गया कि आप जल्दी जयपुर पहुंचिए। और उसके बाद सुबह ही ये सारे लोग बैठ के चार्जशीट तैयार किए हैं। सोनिया गांधी करीब 9-9:15 बजे आई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा को ब्रेक देकर आए हैं। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में उनके साथ थे, वो भी आए हैं साथ में। और यहां पर नामांकन दाखिल किया गया। यहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो वापस दिल्ली चले जाएंगे। प्रियंका गांधी का कोलकाता जाने का कार्यक्रम है। मगर कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सोनिया गांधी रिटायर होकर घर बैठ जाए, उससे बेहतर है कि वो राज्यसभा में बैठी रहें, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है गांधी परिवार से जो मिलता है वो मिलती रहे। और सोनिया गांधी गांधी परिवार के तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा सम्मानित है और राजनीतिक रूप से भी चातुर्य उनका देखते हुए देखा गया। इसलिए कांग्रेस के अंदर एक मत था कि सोनिया गांधी भले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है, मगर राज्यसभा में रहें